brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। पिछले हफ्ते शेयर बाजार में उतार चढ़ाव का दौर जारी रहा है। निफ्टी 50 में पूरे हफ्ते करेक्शन जारी रहा। इंडेक्स अपने शॉर्ट से मिड टर्म मूविंग एवरेज से नीचे रहा, जो एक नेगेटिव इंडिकेशन दिखाता है। सेंसेक्स और निफ्टी बुल्स को पोजीशन नहीं बनाने दे रहे हैं। पूरे हफ्ते का खेल स्टॉक स्पेसिफिक ही रहा। साथ ही कई सत्रों में सेक्टोरल रोटेशन भी देखा गया। ग्लोबल मार्केट की बात करें तो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस और फेड रेट कट का बाजार पर असर पड़ता दिखा, तो वहीं भारत में कंपनियों के दूसरे तिमाही के नतीजे जारी रहने का दौर जारी रहा, जिससे शेयरों पर बड़ा असर पड़ता नजर आया। आईटी इंडेक्स की भी बात करें तो यूएस इलेक्शंस के चलते वॉलेटाइल रहा आईटी का पूरा इंडेक्स। हालांकि इस दौरान बैंकिंग इंडेक्स थोड़ा संभलने की कोशिश करता दिखा। बाजार के लिए मूड माहौल को समझने के लिए चलिए एक नजर डालते हैं पिछले हफ्ते के कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस पर, और फिर बात करेंगे कि आने वाले हफ्ते में शेयर मार्केट में क्या कुछ एक्शन देखने को मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तर, मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। एक बार आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी और निफ्टी मिड कैप क्या कह रहे हैं ये भी समझ लेते हैं। बीते हफ्ते निफ्टी में 0.64% की बढ़त दिखी और 24,148 के स्तर पर इसने क्लोजिंग की। बैंक निफ्टी में 0.22% की बढ़त 51,561 के लेवल पर क्लोजिंग हुई। और निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट की बात की जाए तो यहाँ 0.96% की बढ़त दिखी और इसने 12,520 के लेवल पर क्लोजिंग दिखाई। अब सेक्टर स्पेसिफिक नजर भी डाल लें तो कई सेक्टर्स आपको लाल रंग में नजर आएंगे। हालांकि पीएसयू बैंक ने अच्छी बढ़त दिखाई है। बैंकिंग चढ़ता हुआ नजर आया है। लगभग 8% की बढ़त पीएसयू बैंक दिखाते नजर आए। आईटी में 4% की बढ़त दिखी। रियलिटी की बात करें तो यहां गिरावट नजर आई। मीडिया में भी गिरावट, एनर्जी में भी लगभग 3% की गिरावट, एफएमसीजी सेक्टर में 1% से ज्यादा की गिरावट, फार्मा और मेटल्स में भी अच्छी खासी गिरावट नजर आई है। वहीं प्राइवेट बैंक्स में भी 0.64% की गिरावट नजर आई। ऑटो इंडेक्स में फिलहाल कोई बदलाव होता पिछले हफ्ते नजर नहीं आया। अब बात कर लेते हैं उन स्टॉक्स की जो काफी एक्शन दिखाते नजर आए पिछले हफ्ते। टॉप गेनर्स की अगर बात की जाए तो एमएनएम 5.58% चढ़ चुका है। वहीं ट्रेंट ने लगभग 12% की गिरावट दिखाई है। इंडिया विक्स इस समय -2.45 के आसपास है, जो बाजार के लिए ठीक ठाक संकेत देता मालूम पड़ रहा है। खैर, ये सब कुछ बीते हफ्ते हो चुका है। अब सवाल ये है कि आने वाला हफ्ता बाजार के लिए कैसा होगा। तो देखिए, कुछ बहुत अहम आंकड़े अगले हफ्ते आने वाले हैं जो बाजार की चाल को तय करने के लिए जरूरी ट्रिगर्स हो सकते हैं। आंकड़े कौन से आने वाले हैं ये भी हम आपको बताते हैं। अगले हफ्ते भी कुछ कंपनियां दूसरी तिमाही के नतीजे भी जारी करने वाली है। एक्सपर्ट्स की माने तो शेयर बाजार की दिशा इस हफ्ते मैक्रो इकोनॉमिक डेटा, दूसरे तिमाही के नतीजे, ग्लोबल ट्रेंड्स और विदेशी निवेशकों के रुख से तय होगी। विदेशी निवेशकों की बात करें तो पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में लगभग 20,000 करोड़ रुपए की बिकवाली कर चुके हैं। 20,000 करोड़ रुपए निकाल चुके हैं विदेशी निवेशक। तो आपको कुछ बड़े इवेंट्स भी अगले हफ्ते जो होने वाले हैं उनके बारे में बता देते हैं। 12 नवंबर को सितंबर आईआईपी और अक्टूबर के महंगाई के आंकड़े आने वाले हैं। वहीं 12 नवंबर को फेड वॉलर की स्पीच भी है। 13 नवंबर की बात करें तो अमेरिका के अक्टूबर महंगाई के आंकड़े आएंगे। ईसीबी की मॉनेटरी पॉलिसी भी इसी दिन आएगी। अक्टूबर के थोक महंगाई के आंकड़े, अमेरिका का जॉबलेस क्लेम के आंकड़े और एफओएमसी मेंबर बार्किन की स्पीच 14 नवंबर को होने वाली है। 15 नवंबर को भारत के अक्टूबर के एक्सपोर्ट इंपोर्ट के आंकड़े आने हैं और 15 नवंबर को ही बैंक लोन ग्रोथ और डिपॉजिट के आंकड़े भी आने हैं। बाजार के लिए कुछ चीजें पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकती हैं। पॉजिटिविटी की बात करें तो बाजार के लिए पॉजिटिव ये होगा कि कच्चे तेल में दायरे में कारोबार हो रहा है। ब्रेंट का भाव इस समय $74 प्रति बैरल के नीचे है। वहीं नेगेटिविटी है विदेशी निवेशक। एफपीआईज की बिकवाली नहीं रुक रही। बीते हफ्ते एफपीआईज ने 20,000 करोड़ के शेयर बेचे हैं। टॉप 10 में से 6 कंपनियों का मार्केट कैप इस समय 1.55 लाख करोड़ रुपए घट चुका है।
इस हफ्ते कुछ कंपनियां हैं जो अपने दूसरी तिमाही के नतीजे जारी करने वाली हैं, वो उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो बैंक ऑफ इंडिया, BEML, हिंडलको इंडस्ट्रीज, ONGC, अपोलो टायर्स और ब्रेनबी सॉल्यूशंस के तिमाही नतीजों की घोषणा इस हफ्ते की जाएगी। इन शेयरों पर फोकस रहने की भी उम्मीद होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले निवेशक सतर्क नजर आ रहे थे, बाजार में कमजोरी देखने को मिली थी। चुनाव हो चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप यूएस के राष्ट्रपति बन चुके हैं और अब बाजार कैसा रिस्पांस देता है ये भी अगले हफ्ते देखने वाली बात होगी। आईपीओ के सेक्शन में भी बात करें, अगले हफ्ते शेयर बाजार में 3 कंपनियां अपना आईपीओ लॉन्च करने जा रही हैं, जिसमें एक मेन बोर्ड और 2 एसएमई कंपनियों के आईपीओ शामिल होंगे। शेयर बाजार में जिस तरह की गिरावट देखने को मिल रही है, उसके बाद भी आईपीओ में निवेश करने का सेंटिमेंट काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। अगर बात आंकड़ों की करें तो तीनों कंपनियां आईपीओ के जरिए जॉइंटली 1173.3 करोड़ रुपए जुटाने वाली है। जिंका लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशंस आईपीओ मेन बोर्ड सेगमेंट का पहला और एकमात्र आईपीओ होगा। 13 नवंबर को सब्सक्रिप्शन के लिए ये ओपन हो जाएगा और 18 नवंबर को इसे सब्सक्रिप्शन के लिए क्लोज कर दिया जाएगा। आईपीओ का प्राइस बैंड 259 से 273 रुपए तय किया गया है। इस आईपीओ के माध्यम से 1114.72 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है, जिसमें 550 करोड़ रुपए के शेयरों का फ्रेश इश्यू और 2 करोड़ 7 लाख शेयरों का ओएफएस शामिल होगा। वहीं दूसरी तरफ मेन बोर्ड सेगमेंट से हेल्थ इंश्योरेंस करने वाली कंपनी निवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी 11 नवंबर को 2200 करोड़ रुपए के आईपीओ को बंद कर देगी। सेगिलिटी इंडिया अगले हफ्ते 12 नवंबर को मेन बोर्ड सेगमेंट में शेयर बाजार में लिस्ट होने वाली पहली कंपनी होगी। फूड डिलीवरी दिग्गज स्विगी 13 नवंबर को शेयर बाजार में डेब्यू करेगी, जबकि निवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के शेयरों में ट्रेडिंग 14 नवंबर से शुरू हो जाएगी। अब बात थोड़ी एक्सपर्ट्स की राय की भी कर लेते हैं कि बाजार में आखिर एक्सपर्ट्स को क्या नजर आ रहा है। तो एक्सपर्ट्स की राय, इस हफ्ते भी बाजार में करेक्शन जारी रह सकता है। इंपॉर्टेंट लेवल्स की अगर बात करें तो निफ्टी के लिए अगला इमीडिएट सपोर्ट 24,000 पर नजर आ रहा है, उसके बाद का अगला सपोर्ट 23,800 पर दिख रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि 24,500 के ऊपरी स्तर पर बड़ी रुकावट बनने की संभावना है। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी को 52,000 और वापसी के लिए 51,000 का बचाव करने की जरूरत है, लेकिन ऐसे नहीं हुआ तो बिकवाली का दबाव बढ़ सकता है। ये सब कुछ एक्सपर्ट्स की तरफ से राय है। ब्रोकरेज फर्म एंजल वन के मुताबिक निफ्टी के लिए 24,000 24,500 का रेजिस्टेंस है। वहीं एचडीएफसी सिक्योरिटीज की माने तो निफ्टी के लिए 24,250 24,500 पर रेजिस्टेंस और 23,800 23,500 पर सपोर्ट है। ब्रोकरेज हाउस ने 23,800 के आसपास निफ्टी में बाय ऑन डिप्स की सलाह भी दी है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि पिछले 1-1.5 महीने में निफ्टी ने कई तरह के रुख दिखाए हैं। रिटेल निवेशक अभी भी नर्वस हैं, अभी भी बाजार में करेक्शन की संभावना दिख रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह हेल्दी करेक्शन है और कई स्टॉक्स अपने उचित वैल्यूएशन पर भी आ गए हैं। हालांकि निवेशकों को सलाह यही है कि वो वेट एंड वॉच मोड में रहें। सेक्टोरल रोटेशन बाजार में इस समय जारी रह सकता है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जारी रह सकता है क्योंकि दूसरी तिमाही के नतीजे आ रहे हैं लगातार। साथ ही महंगाई के आंकड़ों का बाजार पर असर तो होगा ही। बाकी आपको क्या लगता है, बाजार आने वाले हफ्ते में कैसा रुख दिखाएगा, बाजार में कैसा करेक्शन होता नजर आएगा, कौन से ट्रिगर्स आपको लग रहा है कि बाजार की दशा और दिशा तय करेंगे, हमें सब कुछ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप जाते जाते ये भी जानकारी लेते जाइए कि ये पूरी रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ आपकी जानकारी के लिए तैयार की गई है। अगर आपको बाजार में निवेश करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय के बिना ना करें, यह हमारी सलाह है। क्या कुछ कहना है आपको, हमें रिपोर्ट पे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए बस तक।